एक ऐसा रहस्यमय गड्ढा जिसके पास जाते ही रेडियो में अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। एक ऐसा गड्ढा जिसे देख कर ही जानवर कांपने लगते हैं। आज हम एक ऐसे गड्ढे के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे अमेरिका को हिला कर रख दिया। 25 फरवरी 1997 यूएस गवर्नमेंट के टॉप सीक्रेट ऑफिसर्स वॉशिंगटन के एलेंसबर्ग में मौजूद एक घर और उसके आसपास के एरिया को चारों तरफ से घेर लेते हैं। उस घर में एक बंदा रहता था जिसका नाम था मेल वॉटर्स। जब मेल अपनी खिड़की से बाहर की ओर देखता है तो यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स उसके घर और आसपास की प्रॉपर्टी को चारों तरफ से घिरे हुए। मेल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। तभी मेल को दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। जैसे ही मेल दरवाजा खोलता है, काले कोट में 4 यूएस गवर्नमेंट के ऑफिसर्स थे और मेल से कहते हैं, हेलो मिस्टर मेल वॉटर्स, आज से ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जल्दी से जल्दी इस प्रॉपर्टी को छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ। लेकिन मेल कहता है, ये मेरी प्रॉपर्टी है और तुम कौन होते हो ये कहने वाले, मेरा रास्ता मत रोको, मैं अपने गड्ढे की तरफ जा रहा हूँ। ऑफिसर्स कहते हैं, कौन सा गड्ढा, यहाँ पर कोई भी गड्ढा नहीं है और आज से ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। हमारा यहाँ पर एक प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी की जांच कर रहे हैं और हमने इस एरिया को चारों तरफ से घेर लिया है। तुम अपना घर छोड़कर कहीं और शिफ्ट हो जाओ और जिस गड्ढे की तुम बात कर रहे हो उस होल से जितना हो सके दूर चले जाओ, बिना कोई सवाल जवाब किए, और इस जमीन पर अब हमारा कब्जा है। मेल को समझ आ गया कि ये उस गड्ढे के लिए ही आए हैं। ऑफिसर्स ने मेल से कहा, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो हम तुम्हें अभी अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन फिर भी मेल तैयार नहीं होता तो वो ऑफिसर्स उसको एक ऑफर देते हैं, हम तुम्हें हर साल $2.5 लाख देंगे और तुम इस देश को छोड़कर चले जाओ। वो ऑफिसर्स मेल को किसी भी कीमत पर उस गड्ढे से दूर करना चाहते थे। फिर मेल उन ऑफिसर्स की बात मान लेता है और ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो जाता है। आखिर ऐसा क्या था उस गड्ढे, उस होल में, जो यूएस गवर्नमेंट ने रातों रात उस जगह को सील कर लिया। ये कहानी शुरू होती है 25 फरवरी 1997 से 4 दिन पहले, 21 फरवरी 1997। उस समय अमेरिका में एक मशहूर रेडियो शो चला करता था जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट AM। 21 फरवरी के दिन लाइव चल रहे शो में एक गेस्ट का कॉल आता है। वो कोई और नहीं, मेल वॉटर्स ही था। उसने इस शो में कुछ ऐसी बातें बताई जिसे सुनकर रेडियो शो वालों के पसीने छूट गए। उसने बताया कि मेरी प्रॉपर्टी में एक गड्ढा है जो बाकी गड्ढों से अलग है, मतलब बहुत ज्यादा अलग। जब मेल ने उस गड्ढे के आसपास होने वाली अजीब घटनाओं को नोटिस करना शुरू किया, मेल ने बताया कि उसकी प्रॉपर्टी के जानवर उस जगह के पास जाते ही अजीब बिहेव करने लगते थे। उसके रैंच के कुत्ते अचानक डर कर पीछे हट जाते और कई बार तो जानवर उस होल की तरफ देखते हुए कांपने लगते थे, जैसे उन्हें वहां कुछ दिखाई दे रहा हो, कुछ ऐसा जो इंसानों को दिखाई नहीं देता। शुरुआत में मेल ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर एक रात उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। मेल अपने रैंच के बाहर खड़ा था। उस रात आसमान पूरी तरह साफ था, चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा था। तभी अचानक उसकी नजर उस होल पर जाती है और अगले ही पल मेल का शरीर वहीं जम जाता है, क्योंकि उस गड्ढे के अंदर से हल्की काली धुंध जैसी कोई चीज ऊपर उठ रही थी। पहले उसे लगा शायद ये उसकी आंखों का भ्रम है, लेकिन फिर उस होल के अंदर से एक अजीब सी आवाज आने लगी। वो किसी जानवर की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे फुसफुसा रहे हों। आखिर उस होल के अंदर है क्या? अगले दिन मेल उस गड्ढे की डेप्थ मापने का फैसला करता है। वो फिशिंग लाइन लेकर आता है, उसके साथ एक भारी पत्थर बांधता है और उसे होल के अंदर छोड़ देता है। शुरुआत में सब नॉर्मल लगता है। फिशिंग लाइन लगातार नीचे जाती रहती है, 100 फीट, 500 फीट, 1000 फीट, ऐसा करते करते उसने करीब 49,000 फीट यानी 15 किलोमीटर तक उस फिशिंग लाइन को छोड़ता गया। लेकिन उस गड्ढे का आखिरी छोर नहीं मिला। दुनिया की सबसे गहरी जगह कोला सुपर डीप होल की भी गहराई केवल 12 किलोमीटर है। अब सोचो, धरती की सबसे गहरी माइंस भी इससे छोटी हैं, तो आखिर ये चीज थी क्या? एक नेचुरल होल, कोई सीक्रेट मिलिट्री टनल, या कुछ और? लेकिन इसके कुछ महीनों बाद उस इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे एलेंसबर्ग में डर फैला दिया। वहां रहने वाले एक आदमी का कुत्ता मर जाता है और वहां रहने वाले लोगों की तरह उस आदमी ने भी उसकी बॉडी उसी होल में फेंक दी। कहानी यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन अगले दिन सुबह उस आदमी को अपने घर के बाहर स्क्रैचिंग की आवाज सुनाई देती है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बाहर वही कुत्ता खड़ा था और वो भी जिंदा। लेकिन उसमें कुछ बदल चुका था। उसकी आंखें बिल्कुल अलग लग रही थी। वो अपने मालिक को ऐसे देख रहा था जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और सबसे डरावनी बात, उसके शरीर पर वही निशान मौजूद थे जो उसके मरने से पहले थे। मतलब वो वही कुत्ता था, लेकिन अगर वो मर चुका था तो वापस कैसे आया? इस घटना के बाद पूरे इलाके में उस होल को लेकर अफवाहें फैलने लगी। कुछ लोग उसे डेविल्स पिट कहने लगे, तो कुछ लोगों का मानना था कि वो होल सीधे किसी दूसरी दुनिया में जाता है। लेकिन मेल अब सिर्फ डरा हुआ नहीं था,
बल्कि वो ऑब्सेस्ड हो चुका था। उसे हर हाल में पता लगाना था कि उस होल के अंदर आखिर है क्या, और शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। रेडियो शो खत्म होने के बाद मेल की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी। उसने नोटिस किया कि उसकी प्रॉपर्टी के आसपास अजीब गाड़ियां दिखाई देने लगी थी। एक रात उसके घर का फोन बजता है, देर रात करीब 2 बजे। मेल फोन उठाता है, लेकिन दूसरी तरफ कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ हल्की ब्रीदिंग। कुछ सेकंड बाद फोन कट जाता है। अगली रात फिर वही होता है। अब मेल डरने लगा था, क्योंकि उसे लगने लगा था कि कोई उस पर नजर रख रहा है, लेकिन असली खौफ अभी बाकी था। 25 फरवरी की सुबह यूएस गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टी पर पहुंच जाती है। गवर्नमेंट ऑफिसर्स पूरे इलाके को सील कर देते हैं। आसपास रहने वाले लोगों को भी उस एरिया से दूर रहने के लिए कहा गया। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि गवर्नमेंट उस होल को ओपनली डिनाई कर रही थी, और अगर वो होल फेक था तो फिर उन्होंने मेल को देश छोड़ने के लिए पैसे क्यों ऑफर किए? यही सवाल उस समय अमेरिका में हर कोई पूछ रहा था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी कहानी को और ज्यादा डरावना बना दिया। कई महीनों बाद दिसंबर 2002 में मेल वॉटर्स ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका वापस आ जाता है। वो अपने पुराने घर, अपनी होल वाली प्रॉपर्टी को देखने जाता है, तो यूएस गवर्नमेंट ने उस जगह को अपना बेस बना लिया था। फिर मेल वॉटर्स एक बार फिर उसी रेडियो शो पर कॉल करता है। मेल ने बताया कि गवर्नमेंट ने उसकी ओरिजिनल प्रॉपर्टी पूरी तरह कब्जे में ले ली। मेल ने दावा किया कि उसे नेवाडा डेजर्ट में एक और वैसा ही होल मिला है। फिर यह कहानी फिर उसी पॉइंट से शुरू हो जाती है जहां से खत्म हुई थी। फिर उस रेडियो के होस्ट और मेल मिलकर उस गड्ढे के पास जाते हैं। होस्ट के पास एक रेडियो था। जैसे ही उस रेडियो को होल के पास ले जाया जाता, उस रेडियो से अजीब सी आवाजें आने लगती थी। फिर दोनों ने एक जिंदा भेड़ को रस्सी से बांधा और धीरे धीरे उस होल के अंदर उतार दिया। लेकिन कुछ मिनट बाद रस्सी अचानक जोर जोर से हिलने लगी, जैसे नीचे कुछ उस भेड़ को खींच रहा हो। उसने तुरंत रस्सी वापस ऊपर खींचनी शुरू की, लेकिन जब भेड़ को वापस बाहर खींचा तो वो भेड़ मर चुकी थी, और उसके शरीर को देखकर मेल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि उस भेड़ का शरीर बाहर से बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन अंदर से पूरी तरह जला हुआ, जैसे उसके अंदर किसी ने आग लगा दी हो। जब उन दोनों ने भेड़ को ध्यान से देखा तो उसके अंदर उन्हें कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। उन दोनों ने उस जगह को जब काटा, एक अजीब सा क्रीचर बाहर निकल गया। उस क्रीचर की आंखें असामान्य रूप से बड़ी थीं, और वो सीधे उन दोनों की तरफ देख रहा था। कुछ सेकंड तक बस घूरता रहा, और फिर अचानक वो चीज तेजी से भागकर वापस उसी होल के अंदर कूद गई। उस रात के बाद मेल कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसने दावा किया कि उसे लगातार ऐसा महसूस होता था जैसे कोई उसे देख रहा हो। और फिर एक दिन मेल वॉटर्स अचानक गायब हो गया। ना कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड, ना कोई लोकेशन, ना कोई प्रूफ कि वो जिंदा भी है या नहीं। बस रह गई एक कहानी, एक रहस्यमयी होल, और वो सवाल जिसका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। आज भी यूएस गवर्नमेंट उन होल्स को दुनिया से छुपा कर रखा हुआ है, और उन जगहों को गूगल मैप से भी हटा दिया गया है। आखिर मेल्स होल के अंदर था क्या? कुछ रिसर्चर्स का मानना था कि वो होल सिर्फ चीजों को निगलता नहीं था, बल्कि उन्हें बदल देता था। यानी जो भी चीज उसके अंदर जाती वो वैसी वापस नहीं आती जैसी पहले थी, और शायद इसीलिए उस मरे हुए कुत्ते का बिहेवियर बदल चुका था। इसीलिए जानवर उस जगह से डरते थे, और शायद गवर्नमेंट इतनी पैनिक में थी, क्योंकि अगर सच में वो होल किसी अननोन एनर्जी सोर्स या अननोन डायमेंशन से जुड़ा था, तो वो सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकता था। तो दोस्तों, ये थी मेल्स होल की वो रहस्यमयी कहानी जिसे आज भी अमेरिका की सबसे टेरिफाइंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज में गिना जाता है। एक ऐसा रहस्य जिसका ना कोई सॉलिड प्रूफ मिला, ना कोई क्लियर आंसर, लेकिन आज भी इंटरनेट पर हजारों लोग बिलीव करते हैं कि वॉशिंगटन के उस सुनसान इलाके में कुछ न कुछ जरूर छुपाया गया था। अब सच क्या है ये शायद कभी पता न चले, लेकिन अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और अगर आप ऐसी ही मिस्टीरियस, हॉरर और डार्क वीडियोस देखना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, क्योंकि अगली वीडियो में हम लेकर आएंगे एक और ऐसा रहस्य जिसके पीछे की सच्चाई जानकर शायद आपकी नींद उड़ जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे सेफ।